हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने अपने घरों के अंदर रह करके देश को इस कोरोना की लड़ाई में पूरी तरह से सपोर्ट भी आप कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप बखूबी जानते हो कि कोरोना ने हमारी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। हमारे जीने के तरीके को, हमारे जो डेली का रूटीन था उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक ना एक टाइम वो ज़रूर आएगा जब हम इस टाइम से उभरेंगे और बाहर आएंगे। तब किस तरीके की सिचुएशन मार्केट में रहेगी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट लोगों की जॉब बहुत सारी चली गई होंगी, लोग बहुत बुरे एक टाइम से गुजर रहे होंगे। तो उस टाइम पे लोगों को किन किन जॉब्स में जाना चाहिए, किन किन जॉब्स को फॉलो करना चाहिए, किधर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी होंगी। तो कौन कौन सा सेक्टर ऐसा है जिधर लोगों की नौकरी सेफ चलती रहेगी, कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें उनके ऊपर वो तलवार पूरी तरह से जॉब जाने की जो है वो लटकी रहेगी। सो दोस्तों, फोकस करते हैं अपनी आज की वीडियो पर, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोरोना ने हमारी लाइफ स्टाइल को, जो डेली के रूटीन को चेंज किया, वो कैसे किया। कोरोना ने उस हर चीज़ को पूरी तरह से तोड़ के और मरोड़ के रख दिया है जो कहीं ना कहीं आपको लोगों के साथ जोड़ती थी। चाहे वो घर से निकल के ऑटो लेकर मेट्रो जाने की हो, चाहे मेट्रो में लोगों के साथ कंधे से कंधा लगाकर ट्रैवल करने की हो, चाहे ऑफिस में लोगों के साथ बैठ के काम करने की सिचुएशन हो, या किसी पार्टी, फंक्शन, बर्थडे या किसी शादी ब्याह के अंदर जाने की बात। जहां भी लोगों से मिलने की बात होती है, कोरोना ने उस पूरी चीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। देश के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। वातावरण साफ हो गया, एनवायरनमेंट साफ हो गया, पॉल्यूशन लेवल कम हो गया, नदियां साफ हो गई, सब चीजें ऑटोमेटिक अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना ने लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर दिया। बहुत सारी जॉब्स दोस्तों जा चुकी हैं, बहुत सारी आने वाले टाइम में जाएंगी। क्यों? क्योंकि कंपनी इस लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, जो कोरोना ने हमारे सामने ये मुसीबत खड़ी कर दी, इसको झेल ही नहीं पाएंगी। जब कंपनी बिजनेस ही नहीं करेगी, जब कंपनी कुछ ग्रो ही नहीं करेगी, जब कंपनी में कोई रेवेन्यू ही जनरेट नहीं होगा, तो कंपनी आपको सैलरीज कर सकती है। तो दोस्तों, हर वो बिजनेस जो आदमी को आदमी से मिलाता है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन फेस टू फेस करवाता है, वो सारे के सारे बिजनेसेस मेरे लॉस में देंगे। जितने भी बिजनेसेस मेरे इंटरनेट पे चलते हैं, डिवाइसेस पे चलते हैं, जहाँ पर किसी मशीन का होना तो ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर इंटरनेट का होना ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर ई वॉलेट, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई मशीन्स का होना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन फिजिकली किसी भी ह्यूमन का होना वहाँ ज़रूरी नहीं होता, वो सारे के सारे बिजनेस मेरे ग्रो करें। बात करते हैं सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, वो सारी कंपनीज जितनी भी मेरी हॉस्पिटलाइजेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सबसे बड़ी मार्केट है फियर की, डर की मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है। चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो कोई फार्मा कंपनी हो, चाहे मास्क बनाने वाली कंपनी हो, चाहे सैनिटाइजर, मतलब जो भी आदमी के ऊपर अपना डर बना के बैठी हुई है, वो सारी कंपनीज ग्रो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं इस महामारी में। तो बात करते हैं सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन ग्रो करेगा ही करेगा। हालांकि हॉस्पिटल के अंदर भी आदमी से आदमी मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी एसेंशियल और नेसेसिटी वाली चीजें हैं जिन पर चाहकर भी रोक नहीं लग सकती। बस के ट्रेवल पे लग सकती है, मेट्रो के ट्रेवल पे लग सकती है, पीवीआर के सिनेमा पे लग सकती है, मॉल्स में जाने पे रोक लग सकती है, लेकिन नेसेसिटी है ह्यूमन बॉडी की कि आपको इलनेस हो सकती है, आपको बीमारी हो सकती है, आप किसी भी और बीमारी से ग्रसित हो सकते हो, तो हॉस्पिटलाइजेशन कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन की नौकरियां हमेशा सेफ रहेंगी, चाहे वो नर्सेस की हो, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, चाहे वो कंपाउंडर्स की हो, चाहे वो मेडिसिन सप्लाई करने वाले की हो, चाहे वो ड्राई क्लीन करने वाले की हो, चाहे वो फूड सप्लाई करने वाली की हो। वो सारी जॉब्स मेरी हमेशा सेफ रहेंगी। मेडिसिन वाली जॉब चलती रहेंगी, सप्लीमेंट्री, क्योंकि आज का जो फियर है वो ऐसा है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो जितने भी सप्लीमेंट होते हैं जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, या आपको पता है कि उनको खाने से इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है, तो ऐसे सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनीज हमेशा ग्रो ही करेंगी, कम से कम इस टाइम में तो करेंगी। आप खुद से उन चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो
आपको किसी ह्यूमन से दूर रखते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, आपका हॉटस्टार, जितने भी आपको ई इंटरटेनमेंट दे रहे हैं, आपके मोबाइल डिवाइस पे दे रहे हैं, आपके टीवी पे दे रहे हैं, कहीं पर भी जहां पर आपको फिजिकली मूव करके किसी थिएटर में नहीं जाना पड़ रहा है, कहीं भी आपको नहीं जाना पड़ रहा है, ऐसे बिजनेस ग्रो करेंगे। तो ये जितने भी मेरे ई इंटरटेनमेंट वाले एप्लीकेशन है, इंटरटेनमेंट की साइट्स हैं, वो ग्रो करेंगे। साथ में यूट्यूब भी ग्रो करेगा, क्योंकि यूट्यूब भी मेरा उसी प्रोफाइल के अंदर आता है, ई इंटरटेनमेंट के अंदर। और कौन सी चीजें ग्रो करेंगी? ई वॉलेट, फोन पे हो, पेटीएम हो, कोई भी जितने भी ई वॉलेट है, OLX का, किसी का भी वॉलेट है, जो ई वॉलेट है जिसके लिए फिजिकली आपको कहीं जाकर कोई मनी रखनी नहीं पड़ रही, पेमेंट के लिए आप उस वॉलेट को यूज करें, वो सारे ग्रो करेंगे। बैंकिंग सेक्टर वो ग्रो करेगा। क्यों? बैंकिंग के बिना, बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन की तरह, बैंकिंग के बिना भी काम नहीं चल सकता है, तो बैंकिंग भी मेरा यहां ग्रो करेगा। साथ में ई सिक्योरिटी। ई सिक्योरिटी क्या है कि आपको पता है कि आपका कोई डिवाइस, आपकी कोई कंपनी, आपकी कोई फर्म है, आपकी कोई चीज है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको आदमी की जरूरत नहीं है। ई सिक्योरिटी लाइक कैमरे, कोई रिमोट कंट्रोलिंग चीज, इस तरीके की डिवाइसेस बनाने वाली कंपनी भी आपकी ग्रो करेंगी। तो अगर आप ऐसी कंपनीज में है जहां पर ई जुड़ा हुआ है, ई लर्निंग, ई इंटरटेनमेंट, ई वॉलेट, ई कॉमर्स कंपनीज, ये भी आपकी ग्रो करेंगी, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो स्नैपडील हो। क्यों? लोग किसी भी तरीके से, लॉकडाउन भले ही खुल जाए, लोग किसी भी तरीके से अपने घर से बाहर निकला अवॉइड करेंगे, लोगों से मिलना अवॉइड करेंगे, जब तक कि सच में ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि उनको निकलना चाहिए या उनको जाना चाहिए। तो लोग ऐसी चीजों को अवॉइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी ई कॉमर्स कंपनी ग्रो करेंगी। अगर ई कॉमर्स कंपनीज ग्रो करेंगी तो बट ऑब्वियस है दोस्तों कि डिलीवरी वाली कंपनीज, कुरियर वाली कंपनीज भी मेरी ग्रो करेंगी। क्यों? अगर वहां पर ऑर्डर लगेंगे तो उनको ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए जो बंदे होंगे, उस तरीके की नौकरियां भी अभी मार्केट में सेफ रहेंगी, उनमें आगे ओपनिंग्स आने के चांसेस हैं। साथ में ऐसी कंपनीज भी मेरी सेफ हैं और ग्रो करेंगी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाती हैं, वो भी कुछ स्पेसिफिक, लाइक अगर कंपनीज आगे के टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन में जाती हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, तो वो कंपनीज जो लैपटॉप्स बनाती है, वो कंपनीज जो हेडफोन्स बनाती है, वो कंपनीज जो टैबलेट्स बनाती है, वो कंपनीज जो मोबाइल्स बनाती है, वो भी यहाँ पर ग्रो करेंगी, क्योंकि ना चाहते हुए भी मार्केट की ऐसी ज़रूरत होगी कि उनकी ये डिवाइसेस ऑटोमेटिकली मार्केट में सेल आउट होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिवाइसेस जब सेल आउट होंगी तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी की जो मिलने का जो चांस है वो कम करेंगी, उससे उन डिवाइसेस को यूज करके मार्केट में आदमी जॉब कर भी सकता है, जॉब ढूंढ भी सकता है। तो दोस्तों ये वो सारी कंपनीज हैं जो इस लॉकडाउन की सिचुएशन के खुलने के बाद, जब मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो रखा होगा, जब पूरी तरह से रिसेशन आ रखा होगा, लोगों की जॉब जा चुकी होगी और कुछ की जाने वाली होगी, तो इन कंपनीज में रहने वाले लोग भी सेफ होंगे कुछ हद तक। साथ में इन कंपनीज में ओपनिंग भी निकल सकती है। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज में डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की रिक्वायरमेंट मार्केट की नेसेसिटी के हिसाब से है, तो चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उनको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे मैन पावर की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। तो इन कंपनीज में आप कहीं ना कहीं सेफ भी हैं, इन्हीं कंपनीज की तरफ आपको अपना करियर भी देखना चाहिए। साथ में मैं एंड में आपको ये भी बता दूं कि किन किन मेरे भाइयों के ऊपर जॉब का खतरा आएगा, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो लॉस में जाएंगी और जा चुकी होंगी, जिनमें पूरी तरह से लॉकडाउन का इम्पैक्ट जो है वो 100% दिखाई देगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, एयरवेज, जितनी भी मेरी एयरलाइंसेज हैं, चाहे वो एयरवेज हो, स्पाइस जेट हो, या आपका जेट एयरवेज हो, कोई भी हो, हर एयरवेज के अंदर दोस्तों पूरी तरह से लॉकडाउन है। कोई फ्लाइट ना टेक ऑफ कर रही है ना लैंड कर रही है। तो उस वजह से जितने भी मेरे पायलट्स की जॉब है, जितने मेरे एयर हॉस्टेजेस की जॉब है, वो पूरी तरह से दोस्तों इस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम में है और उनकी जॉब जाने के चांसेस हैं। और कौन से? जितने भी मेरे बार्स हैं, जितने मेरे क्लब्स हैं, जितने भी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के प्लेसेस हैं दोस्तों, क्योंकि लोग डरेंगे, लोग वहाँ जाएंगे नहीं, गैदरिंग से डरेंगे। तो जितने भी मेरे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम पार्टीज करते हैं, जहाँ पे शादियाँ होती हैं, जो क्लब्स हैं, जो मार्केट्स हैं, जो मॉल्स हैं, जहाँ पे लोग जुड़ते हैं, लाइक PVR है, ऐसी जगह पर लोग नहीं जाएंगे। तो इनकी मार्केट और इनकी जो जॉब्स हैं वो मार्केट में ज़रूर कम होंगी। साथ में फूड वाली, जितने भी मेरे फूड और रेस्टोरेंट वाली कंपनीज है, वो भी मेरी लॉसेस में जाएंगी, वहाँ पर भी जॉब्स के जाने के पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि लोग घर से निकलना अवॉइड करेंगे। एटलीस्ट समझदार लोग तो कुछ टाइम तक ये ज़रूर करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं लॉस में रहेंगे। स्वीट्स की जितनी मेरी शॉप्स हैं,
वो भी मेरी लॉसेस में रहेंगी। क्यों? क्योंकि लोग बाहर निकलेंगे ही नहीं। जैसे मेरी जिम है, जिम में लोग वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, अपने आप को फिट करने के लिए जाते हैं, बट फिट तो वो अपने आप को तब करेंगे ना जब वो जिंदा बचेंगे। तो जिंदे बचने की वजह से, अपने आप को बचाने की वजह से, अपनी फैमिली को बचाने की वजह से दोस्तों, वो लोग जिम जैसी जगहों पर जाना भी अवॉइड करेंगे। साथ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा रियल एस्टेट पर। रीज़न कि जितनी भी मेरी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो रनिंग है या जो डिलीवर होने वाली थी, वो सारी की सारी स्ट्रक हो गई हैं। रीज़न कि जितना भी मेरा, आप बखूबी जानते हो कि इस टाइम पे न्यूज़ में भले ही कुछ दिखाया जाता हो, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड लेवल की रियलिटी यही है कि मेरा जो गरीब और जो मेरा लेबर आदमी था वो किस तरीके की प्रॉब्लम से गुजरा है या गुजर रहा है, और वो कैसे इस एनसीआर लोकेशन से कैसे अपने गांव, अपने देश, अपने घर पहुंचा है, वो सब आप लोग बखूबी जानते हो। तो उसने जो ये बुरा टाइम देखा है वो आसानी से लौट के आने वाला नहीं है। जिन भी मेरे रियल एस्टेट में भाइयों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो जरूर लॉस में जा सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दूं, जितने भी मेरे भाइयों को उनके घर के, उनके होम के, उनके शॉप्स के, मॉल्स के पोजीशन मिलने वाले थे, वो भी कम से कम 1 साल के लिए डिले हो गए। रीज़न, ना वहाँ पर लेबर है, ना कोई काम करने वाला है, ना आपकी चीज़ों की डिलीवरी देने वाला है। तो 1 साल के लिए सारी चीज़ें बैक ट्रैक हो गई है। मार्केट से जॉब पूरी फ्लश आउट हो गई है। मार्केट में फ्रेशर्स की बहुत बुरी कंडीशंस है। फ्रेशर्स को आसानी से जॉब मिलेगी नहीं क्योंकि मार्केट में जॉब होगी ही नहीं। सो दोस्तों, मेरा यहाँ पर यही कहना है कि मैंने आपको दोनों तरीके की चीज़ें, कौन सी वाली जॉब्स और कंपनीज सेफ हैं, कौन सी कंपनीज और जॉब्स अभी सेफ नहीं है, जिनके ऊपर जॉब जाने की तलवार लटक रही है, मैंने दोनों आपके सामने डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों, अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरे भाइयों को जिनको इनकी नेसेसिटी है, जो सच में थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, आगे किस तरीके की सिचुएशंस होने वाली है, किस तरीके के हालात होने वाले हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास ऐसी छोटी छोटी टाइमली आते रहे। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों एक नए कंसेप्ट को लेके, एक नई बात को, एक नए डिस्कशन को लेके। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।